आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फिजिक्स का क्वेश्चन। जनरल साइंस में फिजिक्स का वन शॉट में कंप्लीट एमसीक्यू देखेंगे 500 प्लस। ठीक है, 500 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये एमसीक्यू आपका हेल्पफुल करेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार सीजीएल हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का भी हो, सारे एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल करेगा। इसमें 500 प्लस एमसीक्यू है। आज इसको कंप्लीट मतलब कराने वाला हूँ और अभी आपका जो भी एग्ज़ाम है उसका हेल्पफुल करेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो आएगा। और ये मैं जो लिया हूँ आपको लूसेंट से मैं करा रहा हूँ। लूसेंट का बुक आती है, उसमें जनरल साइंस का एक अलग बुक आती है, उससे मैं करा रहा हूँ। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन सब का कलेक्शन दिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो उस बुक से मैं कराने वाला हूँ और एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा 500 क्वेश्चन, चाहे आपको जितना ही टाइम लग जाए। ठीक है, तो आप थोड़ा-सा आप एक मतलब इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा लाइक करें और शेयर भी कर दें। जिसको हेल्पफुल होगा वो हेल्पफुल हो जाएगा। इंग्लिश क्वेश्चन प्योर इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि साइंस वाले जो पोर्शन होते हैं ना, इंग्लिश में बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी रहेगा, इसलिए मैं 500 प्लस क्वेश्चन इंग्लिश में कराऊँगा। आप एक बार वीडियो को देख के चले जाएँ एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और जो भी टाइम लग रहा है आप एक बार देख लें और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। ठीक है, ये मेरा दावा है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, अभी तक अगर कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा आपने, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्शन देखा हूँ, बहुत बेहतरीन कलेक्शन है क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस लेवल का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम को देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम बात करने वाला हूँ। अगर हो सकता है कि इसको सीरीज़ ब्रेक बाय ब्रेक लाऊँगा, लेकिन बट मैं कोशिश करूँगा आपको एकदम पूरा। आप लुसेंट का अगर आपके पास बुक है तो उससे रिवीजन कर लें, लेकिन इस वीडियो आपके लिए मतलब बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, फिजिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ। अगर फिजिक्स में अगर स्टडी का बात करें तो फिजिक्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ते हैं उसमें नेचुरल फिनोमिना और मतलब नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो मतलब मैटर्स का वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब नेचुरल जो भी फिनोमिना है और नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लासिकल फिजिक्स यानी 2 नंबर क्वेश्चन, क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक। ठीक है, तो क्लासिकल जो फिजिक्स होता है ना, जिसमें क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट जो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट नॉट इंक्लूड लाइक। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी मैकेनिक्स इंक्लूड होता है, हीट साउंड ये सब इंक्लूड होता है। साइज ऑफ यूनिवर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो साइज ऑफ यूनिवर्स भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो साइज ऑफ यूनिवर्स कितना होता है, साइज ऑफ यूनिवर्स होता है आपका 10⁻26 मीटर होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। इसका साइज क्या होता है आपका 10⁻26 मीटर होता है, इसका साइज ऑफ यूनिवर्स। आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर ले। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब बहुत सारे एग्जाम में, चाहे ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जो स्टेट पीसीएस हो और एसएससी हो, इसमें सारे में लगभग पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइंस्टीन को नोबेल जो प्राइज़ मिला था फिजिक्स में के लिए, किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हु मेड हु मेड दीज रिमार्क टाइम इज़ व्हाट ए क्लॉक रीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में देख रहा हूँ यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है हु मेड द रिमार्क्स टाइम इज़ व्हाट ए क्लॉक। ठीक है, तो टाइम के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, व्हाट ए क्लॉक रीड्स। ठीक है, तो एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया था किसने, मतलब आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वो टाइम से ही रिलेटेड था। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किससे था, आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट जो होता है आपका 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। इसी कोर्स मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं आप। तो फंडामेंटल इंटेंसिटी मतलब जो होता है फंडामेंटल यूनिट होता है 7 होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल में क्या क्या आ जाता है, ठीक है, आपका लेंथ, जो लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ हम ऑलवेज हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, एसआई सिस्टम का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आता है मास को हम लोग हमेशा किस में, किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद फिर टाइम का ऑलवेज सेकेंड में होता है।
ठीक है। उसके बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद फिर होता है लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, उसको हम लोग कैंडेला में मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमाउंट ऑफ सबस्टांस, उसको हम लोग मोल में मेजरमेंट करते हैं। और उसके बाद होता है आपका टेम्परेचर को केल्विन में मेजरमेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वेबर इज ड्राइव यूनिट ऑफ। तो वेबर किसका ड्राइव यूनिट होता है, ठीक है। तो वेबर होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, ड्राइव यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द प्रीफिक्स फेमटो स्टैंड फॉर। तो फेमटो स्टैंड फॉर, ठीक है। तो फेमटो के बारे में जो स्टैंड फॉर, तो प्रीफिक्स फेमटो के बारे में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 होता है, ठीक है। तो आप एक बार प्रीफिक्स वाला आपको मैं बता देता हूँ, जो जैसे कि 10⁻1 रहेगा तो उसको डेका बोलते हैं, 10⁻1 रहेगा ना, 10⁻1 उसको डेका बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में मैं पॉजिटिव का बता देता हूँ। उसके बाद अगर 10⁻2 अगर रहेगा तो उसको हेक्टो बोलते हैं, उसको हेक्टो बोलते हैं, हेक्टो। और 10 अगर 3 रहेगा ना तो उसको बोलते हैं किलो, ठीक है, किलो। उसको 10⁻6 रहेगा ना उसको मेगा बोलते हैं, ठीक है। 10⁻6 रहेगा तो उसको मेगा। और 10�9 रहेगा तो जीगा, ठीक है। और 10⁻12 रहेगा तो टेरा, 10⁻15 रहेगा तो फेटा, और 10⁻18 रहेगा तो एक्सा। अब मैं बात कर लेता हूँ नेगेटिव में अगर पावर रहेगा, 10⁻−1 रहेगा तो उसको बोलते हैं डेसी, डेसी। और 10⁻2 रहेगा तो उसको सेंटी, 10⁻3 रहेगा तो उसको बोलते हैं मिली। और 10⁻6 रहा तो माइक्रो, 10⁻9 रहा तो नाइनो, 10⁻12 रहा तो पिको, और 10⁻15 रहा तो फेमटो, जो क्वेश्चन पूछा गया था। और 10⁻18 रहा तो उसको एटो बोलते हैं, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट। तो बेसिक एसआई यूनिट मैंने अभी बताया आपको 7 बेसिक एसआई यूनिट होता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो 7 मैंने बताया फंडामेंटल यूनिट होता है, मीटर होता है, किलो होता है, बट लीटर नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर यूनिट किसका रहता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जो मैं अगर स्टार मार्क कर रहा हूँ ना तो उस क्वेश्चन को आप VBI मतलब उसको आप याद ही करें अच्छे से। तो लाइट यूनिट किसका मतलब लाइट ईयर यूनिट होता है किसका, डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ को 1 लाइट ईयर इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है आपका, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 9.46 को आप क्या अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो, 10 मान सकते हो। तो इसमें 10⁻16 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, जैसे SSC वगैरह में पूछा गया है, ठीक है, 2 बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। तो एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है। एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, पास्कल हो जाएगा। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। तो डेसिबल किसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच रहता है, अर्थ और सन के बीच रहता है, अर्थ और सन के बीच। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, ठीक है। तो किसके पास यूनिट नहीं होता है, तो स्ट्रेस के पास यूनिट होता है, फोर्स के पास यूनिट होता है, प्रेशर के पास यूनिट होता है, बट स्ट्रेन जो होता है ना इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो इसके पास यूनिट डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको स्टार लगा के इसको याद रख ले। 1 न्यूटन क्या होता है, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है क्या, देखो इसको मैं बता देता हूँ। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है फिजिक्स, तो एम ए होता है। यहाँ पे एम क्या हो गया, केजी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पाउंड, ठीक है। तो 1 पाउंड कितना होता है, 1 पाउंड आपका हो जाता है 16 आउंस के बराबर होता है। 1 पाउंड क्या होता है, 16 आउंस के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट पेयर इज करेक्टली मैच, मतलब किसका ऐसा यूनिट करेक्टली मैच है, ठीक है। तो आप देखेंगे पावर का किलोग्राम नहीं, पावर का क्या होता है, वाट होता है। इंडक्टेंस का हेनरी नहीं, इंडक्टेंस का हेनरी नहीं, इंडक्टर का हेनरी होता है, ठीक है। तो इंडक्टर का हेनरी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैपेसिटेंस का क्या होता है, फैराड होता है, तो ये ओम दिया, ये भी गलत है। फोर्स का न्यूटन होता है, तो ये सही हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो एसआई यूनिट रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट आवर कितना होता है, उसका वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पोटेंशियल इज द मेजर, तो पर कॉलम को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द सेम डायमेंशन इज दैट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो मतलब यूनिट होता है उसका सेम यूनिट किसका होता है, एंगुलर मोमेंटम का होता है, ठीक है। इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी इक्वल टू होता है, ई इक्वल टू होता है एफ सी बाई लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट एच का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का। नेक्स्ट अगर बात करें 27 नंबर क्वेश्चन का, तो 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम यूनिट, तो सेम यूनिट किसका होगा, पावर एंड प्रेशर नहीं, प्रेशर का क्या होता है आपका, प्रेशर का यूनिट होता है आपका पास्कल में और पावर का होता है वाट में, तो ये तो सेम नहीं हुआ। फोर्स एंड वर्क, तो फोर्स का होता है आपका न्यूटन में और वर्क का होता है जूल में, तो ये भी सेम नहीं होगा। वर्क और एनर्जी, तो वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रेशर एंड फोर्स, तो प्रेशर एंड फोर्स का यूनिट अलग अलग होता है, प्रेशर का क्या होता है पास्कल और फोर्स का क्या होता है न्यूटन होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होता है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, फोर्स ही हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होता है, मतलब एम बी मास इंटू वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। और अगर इसको मैं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा, जो dv/dt क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज, तो मैकेनिकल पावर रहे चाहे कोई भी पावर रहे उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हमेशा वाट होता है, ठीक है। तो वाट ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रेशर इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या होता है प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स बाई एरिया देख लो किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और उसमें मतलब डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं, तो मोमेंटम, तो मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेट क्या है, फोर्स ही है ना वेट, ग्रेविटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और मास क्या है आपका, मास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। 1 हॉर्स पावर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या, डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड किस में करते हैं, तो आप देख सकते हैं लाइट ईयर में करते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें बैरोमीटर यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड बैरोमीटर। एनोमीटर विंड का स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में जो है विंड का स्पीड के लिए। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, जो थर्मामीटर यूज़ करता है टेम्परेचर, ठीक है। फीवर वगैरह के लिए जो थर्मामीटर यूज़ करता है टेम्परेचर का मेजरमेंट के लिए। हाइग्रोमीटर तो मतलब ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता माप मेजरमेंट करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम मूविंग विथ ए वेलोसिटी वी possess a kinetic energy k, if its velocity double its kinetic energy will be becomes, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ई इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ई इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। आप देखो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को यहाँ डबल कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वी स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4K, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, व्हेन द मिल्क इज मतलब चर्न विगोरसली द क्रीम फ्रॉम इज सेपरेटेड आउट ड्यू टू, ठीक है। तो क्या मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो क्रीम जो है ना बाहर निकाल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं देखते हो क्रीम बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो इस क्वेश्चन बीपीएससी भी ऑलरेडी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, तो इसको आप स्टार्ट कर ले। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोमेंटम इज मेजर इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो मोमेंटम को मेजर किससे करते हैं, मैंने बताया कि m इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया आपका मोमेंटम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, डिफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन्स, ठीक है। तो डिफिनेशन ऑफ फोर्स किस मतलब न्यूटन्स का लॉ से आता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का डिफिनेशन आता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहीं से आता है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें, तो फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, उसका स्टेट के बारे में पता चलता है कि मतलब उसका फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को शो करता है कि अगर कोई बॉडी है कि अगर बॉडी है तो अगर जिस अवस्था में उसी अवस्था में ही रहना पसंद मतलब रहेगा, जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स या फिर मतलब एक्सटर्नल फोर्स वगैरह एक्ट ना कर जाए। सेकंड लॉ मतलब इस कितना फोर्स कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है। थर्ड मतलब अगर किसी चीज़ में अगर फोर्स लगा रहे हैं ना, अगर मान लो कि ठीक है कोई दीवार है तो एक्शन का मतलब अपोजिट मतलब एक्शन का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण जिसमें क्या होता है कि वस्तुएं मतलब अर्थ अपने अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, अपने ओर अट्रैक्ट करती है मतलब खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको एनर्जी, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, एनर्जी को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसको फॉर्म को ट्रांसफर कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। जैसे मतलब कंजर्व रहेगा एनर्जी, हम ऑलवेज क्या रहता है कंजर्व रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। तो पाई का मतलब पाई का कैलकुलेट किसने किया था, पाई आर्यभट्ट ने पाई का वैल्यू दिया था। आर्यभट्ट ने जीरो का वैल्यू दिया था और पाई का वैल्यू आर्यभट्ट ने दिया था, ठीक है, आर्यभट्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पॉइंट ऑन द लीवर व्हिच डज नॉट मूव कॉल्ड, ठीक है। तो जो मूव नहीं करता उसको क्या आप कहते हैं, ठीक है। तो उसका आपका हो जाएगा क्या फलक्रम, फलक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी प्रोसेस बाय स्ट्रेच रबर मतलब बैंड, जो रबर बैंड होता है किस टाइप का एनर्जी को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो आप देखो रबर बैंड में क्या होता है कि आप खींचते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh होता है, ठीक है, mgh होता है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कि व्हेन ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब बुलेट मतलब फायर कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ए कार अंडर गोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब ये हो रहा है द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार इज, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, ठीक है। तो किसका यूनिट नहीं होगा यहाँ पे, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, क्या जो टर्म रिलेटिव में आ गया उसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। प्रेशर का यूनिट होता है मेगा पास्कल में होता है। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है मतलब मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम होता है तो केजी पर मीटर क्यूब, और डिस्प्लेसमेंट का तो यूनिट डिस्टेंस में रहेगा, जैसे मीटर हो सेंटीमीटर वगैरह होता है इसका यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द एनर्जी possessed बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजिशन और शेप इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगर बॉडी क्या कह रहा है क्वेश्चन, एनर्जी possessed बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजिशन और शेप इज कॉल्ड, ठीक है। पोजिशन और शेप के कारण उसका एनर्जी में क्या बदलाव को क्या कहते हैं, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं mgs, ठीक है। अगर मतलब कुछ चेंजिंग हो रहा है क्योंकि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बदलाव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एच यहाँ पे घट रहा है या बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं मतलब अल्टीमेटली व्हिच एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, क्या काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मास एम पी मास एम उसका पी होता है तो इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है मोमेंटम होता है पी इक्वल टू होता है एम भी होता है, ठीक है, एम भी होता है। और काइनेटिक एनर्जी होता है क्या आपका काइनेटिक एनर्जी होता है पी इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एम भी है ना, ऊपर एम से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो एम यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर या भी एम स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे
टू एम हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसको निकाल भी सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कम अंडर द कैटेगरी। ठीक है, तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे थोड़ा कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल। ठीक है, अगर वेलोसिटी अगर डबल करते हैं तो बॉडी में क्या क्या होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgs होता है, तो उसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। इट्स एक्सेलेरेशन इज डबल, एक्सेलेरेशन नहीं, इसमें नहीं होगा। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल, नहीं, वेलोसिटी अगर डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा। इट्स मोमेंटम इज डबल, हाँ, मोमेंटम क्या होता है, डबल हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, एम भी होता है, और वेलोसिटी को डबल करोगे तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, तो 2m भी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 का डी हो जाएगा। सारे मतलब कोई मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव में आपको याद रहे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन होल्ड ऑन ए वेट 10 kg एट हाइट ऑफ 5 मीटर एबव द ग्राउंड फॉर 5 मिनट तक होल्ड रखता है, वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर होल्ड रखा है ना, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। A body is undergoing non-uniform circular motion. Work done by radial force on the body is, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वर्क डन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 52 का भी क्या ये हो जाएगा, और 51 का भी ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर का, कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 10%। लीनियर मोमेंटम 10% इंक्रीज हुआ, और व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो 10% किस में, लीनियर मोमेंटम में इंक्रीज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज 10% का हुआ ना, तो 10% का इंक्रीज हुआ, तो 10 मतलब इसका ई लगा लो ना, पी स्क्वायर यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, तो 10 + 10। ठीक है, मतलब सक्सेशन लगा के मैं निकाल सकता हूँ, 10 + 10 20, और यहाँ पे 10/10 इंटू 100, 21% का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 21% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी V बिटवीन टू चार्ज वेरीज विथ डिस्टेंस R बिटवीन डैम इज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, V के बारे में। ठीक है, तो V के बारे में जब बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, R हो जाता है, KQ/R होता है। ठीक है, KQ/R होता है, तो इसमें किसका मतलब हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R के मतलब बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड ए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। ठीक है, ई का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, 1 होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना होता है, 0 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 50% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को 50% इंक्रीज किया, फिर वही क्वेश्चन हो गया, तो इसमें भी सक्सेशन लगा लो ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी स्क्वायर का ये आता है। ठीक है, तो डबल 2 बार यहाँ पे होता है, तो जब भी 2 बार रहेगा तो यहाँ पे सक्सेशन लगा लो, 50 + 50। ठीक है, प्लस 50 बाई यहाँ पे क्या हो, 50 × 50/100, तो यहाँ पे 125% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 50 × 50/100। ठीक है, यहाँ पे मैं सक्सेशन लगा दिया हूँ, तो यहाँ पे 50 दूनी, यहाँ पे 25, तो 125% हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आई नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 300% द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय। ठीक है, तो अब उल्टा पूछ दिया, तो आप देखो 300% किसका, काइनेटिक एनर्जी 300%, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय, तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना इंक्रीज करेगा आपका, 100%। ठीक है, 100% इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कितना 300% इंक्रीज करेगा, पी स्क्वायर यहाँ पे है ना, पी स्क्वायर है, तो इसको अगर 300% इंक्रीज होगा ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना परसेंट होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा 100%। कैसे, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो ना, 100 + 100 + 100/100। ठीक है, मतलब इंक्रीज होगा तभी तो 300% आएगा, इतना करोगे तो 100 कैंसिल होगा, 300 ऐड हो जाएगा, इस तरह भी कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा।
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन π/1800 हो जाएगा, π/1800 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। तो कांस्टेंट इसमें क्या रहेगा आपका, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो 60 का क्या हो जाएगा आपका, 60 का ये हो जाएगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। आप फेंक रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, आपका मतलब काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो धीरे धीरे किसमें पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है, फिर पोटेंशियल एनर्जी किसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहेगा। हु वाज द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का वैल्यू सबसे पहले किसने निकाला था, ठीक है। तो जी का वैल्यू निकाला था आपका हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा 61 का, ऑप्शन ए हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने जी का वैल्यू निकाला था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू कितना होता है, तो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, उसमें होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है क्या, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 62 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 62 का बी हो 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम कहाँ पे होगा, देखो पोल पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। 63 का क्या हो जाएगा, 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पोल पे मैक्सिमम होगा। और इक्वेटर में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पोल तो यहाँ पे है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा जी का वैल्यू, ठीक है। वेट क्या होता है, जी का वैल्यू इंक्रीज होगा और यहाँ पे घटता जाएगा, तो पोल में मिनिमम होगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो पोल पे मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। Satellite having the same orbital period is the period of rotation of the earth about its own axis known as, ठीक है। सेटेलाइट का पूछ रहा है कि जो सेम ऑर्बिटल पीरियड रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, उसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरीज विथ डेप्थ एच P इक्वल टू पी नॉट रो जी एस, वेयर रो मतलब रो इज द फ्लूइड डेंसिटी, दिस एक्सप्रेशन इज एसोसिएटेड, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को एसोसिएटेड किससे है, ठीक है। तो ऑप्शन पास्कल लॉ से है, पास्कल लॉ से मतलब एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कंसिडर ए हाइपोथेटिकल प्लानेट हुज मास एंड रेडियस आर बोथ हाफ दैट ऑफ अर्थ इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट विल बी, ठीक है। तो प्लैनेट का एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2g हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2g, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2g, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंस ए सेटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च इनटू ऑर्बिट द ओनली फोर्स गवर्निंग इट्स मोशन इज़ द फोर्स ऑफ, ठीक है। जो ओनली फोर्स रहता है ना, जो मतलब उसको गवर्निंग करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कौन सा फोर्स के बारे में बात कर रहा है, इसमें ग्रेविटी फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, गवर्निंग होता है, ठीक है। इफ़ टू सेटेलाइट ऑफ डिफरेंट मास आर रिवॉल्विंग इन द सेम ऑर्बिट दे हैव सेम, क्या हो जाए मतलब दो सेटेलाइट है उसका डिफरेंट मास है, ठीक है, दो सेटेलाइट है उसका डिफरेंट मास है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, तो उसका आपका स्पीड सेम रहेगा और टाइम पीरियड, ठीक है। तो स्पीड और टाइम पीरियड सेम रहेगा तभी तो मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू इंक्रीज बाय 1%, रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज किया 1% से, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सरफेस ऑफ द अर्थ पूछ रहा है ना, डिक्रीज हो जाएगा कितना परसेंट से, 2% से डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या कि सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ विथ स्पीड v इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, इफ़ द ऑर्बिट रेडियस इज डिक्रीज बाय 1%, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा, मतलब ऑर्बिट का रेडियस अगर 1% से रिड्यूस कर देंगे तो उसका स्पीड क्या होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 0.5%, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 0.5% से, तो ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू सेटेलाइट ऑफ डिफरेंट मास आर रिवॉल्विंग इन द सेम ऑर्बिट दे हैव सेम, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका, उसमें क्या होता है, स्पीड और टाइम पीरियड सेम होता है, स्पीड और टाइम पीरियड सेम होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए और सी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, सोप बबल अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू, ठीक है। तो सोप बबल अटेन करता है स्फेरिकल शेप ड्यू टू किसका, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। और जो वाटर का ड्रॉपलेट भी होता है ना, तो स्फेरिकल शेप होता है किसका, सरफेस टेंशन के कारण। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग डिपेंड ऑन इट्स, ठीक है। तो स्प्रिंग किस पे डिपेंड करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर में, थिकनेस और इट्स डायमीटर एंड इट्स मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम ऑन ए सर्फेस ऑफ द मून वेयर जी इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज, ठीक है। तो वहाँ पे 1/6 देखो मून में, मतलब मून में क्या होता है, जी का वैल्यू g/6 होता है, अर्थ में वो क्या होता है, जी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 74 का, इसमें हो जाएगा 1/6। द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम ऑन द सर्फेस ऑफ द मून वेयर जी इज 1/6 द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज, ठीक है। तो अर्थ में उसका क्या हो जाएगा 1/6 मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 74 का बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है उसका, तो उसका होता है आपको इन्फिनाइट होता है। यंग्स मॉडुलस परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक, ठीक है। तो मोस्ट इलास्टिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इलास्टिक के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इलास्टिक क्या हो जाएगा, आपको स्टील हो जाएगा मोस्ट इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक का मतलब देखो, इलास्टिक का मतलब होता है ना, अगर आप लोड अप्लाई करते हो, तो अगर मतलब लोड अप्लाई करते हो, ठीक है। तो लोड अगर अप्लाई करोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ये है, ठीक है, इसमें अगर लोड अप्लाई करोगे ना, तो फिर इसका ओरिजिनल शेप में लोड अप्लाई करने के बाद जो शेप गेन किया, मतलब शेप लिया, उसका फिर लोड जब रिमूव करेंगे ना, जो उसका रीगेन होने का कैपेसिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं इलास्टिक। ना कि इलास्टिक का मतलब होता है रबड़, ठीक है, आप जो घिस सकते हो वो नहीं होता है, अपना रीगेन कितना कर सकता है शेप, उसको बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 76 का सी ऑप्शन हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसने दिया था, तो आप सबको पता होगा आर्किमिडीज का मतलब सिद्धांत है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 77 का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बर्ड इज सिटिंग इन ए वायर केग, ठीक है। एक बर्ड सिटिंग होगा किस में, वायर केग में, तो उसके बावजूद भी क्या हो रहा है इसमें, हैंगिंग फॉर ए स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस में इफ़ द बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग इनसाइड द केग, मतलब फ्लाई करना चालू हो गया, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बी लेस देन अर्लियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसका बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो बीपीएससी में पूछा था, ठीक है, किसमें एसएससी वगैरह में, तो देखा बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। बर्नौलीज थ्योरम इज अप्लीकेबल टू, बर्नौलीज थ्योरम कहाँ का अप्लीकेबल होता है, तो ठीक है। तो 79 का अगर बात करें तो बर्नौली का थ्योरम अप्लीकेबल कहाँ होता है, लिक्विड में, फ्लो लिक्विड में अप्लीकेबल होता है, ठीक है। Which of the following physicist explain the existence of buoyant force, तो buoyant force के बारे में कौन existence के बारे में बात किया था, उसका आर्किमिडीज ने बात किया था। तो इसका क्या हो जाएगा 80 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आइडियल के लिए कितना होता है उसका 0 होता है, आइडियल के लिए 0 होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आइडियल फ्लूइड के लिए कितना 0 होता है। द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप एट एन कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज, ठीक है। तो रेन ड्रॉप का वेलोसिटी क्या कांस्टेंट हो जाता है बिकॉज विस्कस फोर्स एक्साइटेड बाय एयर, मतलब विस्कस फोर्स क्या होता है, एक्साइटेड करता है एयर के थ्रू में। तो 82 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर यही सरफे उसका ड्रॉप पूछता कि अगर मतलब स्फेरिकल क्यों होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, तो ऑप्शन इसमें सी होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिक्विड ड्रॉप एट एन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल सरफेस ड्यू टू, ठीक है। तो ड्यू टू किसके सरफेस टेंशन के कारण, तो 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल इज, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब सॉइल का इन्वॉल्व किस में होता है आपका, 84 का आपका बी हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो क्या किससे होता है, कैपिलरी एक्शन से होता है, ठीक है। किससे होता लेते हैं, इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू, ठीक है। तो इंसेक्ट जो मूव करता है वाटर में विदाउट सिंकिंग, तो इसमें क्या होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो वाटर का सरफेस टेंशन के कारण, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए बॉल बाउंस ऑफ द ग्राउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज सडनली, ठीक है। तो एज्यूम नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें कहा रहा है कि हम एनर्जी का लॉस का फ्लूइड में एज्यूम को नेगलेक्ट कर दें, ठीक है। तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा सडनली, क्योंकि मोमेंटम सडनली चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ, ठीक है। मतलब विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी, तो इसमें क्या आ रहा है, गैस डिक्रीजेज, लिक्विड इंक्रीजेज, गैसेस इंक्रीजेज एंड लिक्विड डिक्रीजेज, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो इसमें क्या होता है, गैसेस का इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे लिक्विड का डिक्रीज होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मतलब लिक्विड का डिक्रीज होगा और गैसेस का इंक्रीज होगा। तो 3 और 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा 87 का सी हो जाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटर बिकाउज, ठीक है, तो किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो 88 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो 88 का डी हो जाएगा। LDC 2011 में पूछा SSC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच असेंडिंग ए हिल द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कीप द गियर रेशियो, ठीक है, वाइल असेंडिंग ए हिल मतलब जो पहाड़ वगैरह चढ़ने में होता है उसमें क्या ड्राइवर का रखे, ठीक है, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ठीक है, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग इज नोन एज कंबाइनिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कारण व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है, इसमें देख सकते हैं। अगर इसमें देखूं तो आपको लग रहा होगा कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या है। देखो मोमेंटम क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, तो यूनिट प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है, जूल सेकंड होता है, तो यूनिट क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट का जूल सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, किलोवाट इज़ द यूनिट टू मेजर, ठीक है, तो किलोवाट जो है ना किसका यूनिट होता है, जो मेजर करते हैं हम लोग, इसका पावर का यूनिट होता है, किसका पावर का यूनिट होता है, मेजरमेंट ऑफ। तो लाइट ईयर को मेजरमेंट किससे करते हैं हम लोग, 95 का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, मतलब डिस्टेंस, ठीक है, मतलब लाइट ईयर को डिस्टेंस का ही मेजरमेंट होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, स्टेलर डिस्टेंस लिखा है बट डिस्टेंस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल कैन बी एक्यूरेटली मेजर, ठीक है, तो बहुत कम टाइम इंटरवल को अगर मेजर करना है तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है, 9 सेकंड का टाइम भी को भी आपको मेजर कर देगा। सो ऑफ क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण इसको क्लीन कर देता है, मतलब इसको सरफेस को, ठीक है, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। इसमें क्या फुल बेस्ड ऑफ, ठीक है, तो इसमें क्या हो, इसमें भी क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण जो है ना, सरफेस टेंशन के कारण क्या करता है, क्लीन करता है, ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन 91 का भी आप करेक्शन कर लीजिएगा, सरफेस टेंशन के कारण क्लीन कर देगा, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर बाई, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड को किस में, एनोमोमीटर से मेजरमेंट कर सकते हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसका बाद व्हिच टाइप ऑफ मोलिकुलर मोशन डज नॉट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 99 का आपका 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन जो है ना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द मतलब क्या हो जाता है, देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा, लेस होगा, तो 100 का क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्लीस्ट थर्मोमीटर वाज डेवलप बाय, ठीक है, तो जो थर्मोमीटर डेवलप किया था किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है, तो गैलीलियो के द्वारा डेवलप किया गया था, तो 101 का क्या डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो ऐसा यूनिट टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द करेक्ट केल्विन स्केल इज, ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में स्केल में कितना होता है आपका, 273.15 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 103 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू, तो -40 डिग्री में होता है, 40 डिग्री से मतलब में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 104 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव दैन द लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज, ठीक है, तो गैस थर्मोमीटर क्या मोर सेंसिटिव होता है, बिकॉज लो स्पेसिफिक हीट के कारण, लो स्पेसिफिक हीट के कारण मोर सेंसिटिव होता है। द एब्सोल्यूट 0 सेल्सियस स्केल इज, द एब्सोल्यूट 0 मतलब जो सेल्सियस होता है उसका क्या हो जाएगा आपका, -273.15 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका क्या कि द एब्सोल्यूट 0 इज ए टेम्परेचर एट व्हिच, ठीक है, तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर किस में होता है, 107 का क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मोशन इन ए गैस वुड केसेस, तो 107 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है, तो कौन इसका इन्वेंशन किया सेंटीग्रेड स्केल का, तो इसका इन्वेंटेड किया आपका एंडर्स सेल्सियस, ठीक है, इसका नाम ही छुपा हुआ है, एंडर्स सेल्सियस, ठीक है, सेंटीग्रेड। आप देख लेते हैं, द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस वन सन्नी डे इज 113 फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, द कैल्विन स्केल रीडिंग ऑफ दिस टेम्परेचर विल बी, तो इसमें कैल्विन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द केल्विन टेम्परेचर एंड सेल्सियस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिलेशन है आपका मतलब उसमें क्या हो जाएगा, T = TC + 2 मतलब इस हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मर्करी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू, ठीक है, तो मर्करी थर्मोमीटर का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए क्या हो जाता है, ऑप्शन 360 डिग्री तक हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे,
हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द मर्करी थर्मोमीटर, ठीक है, मर्करी थर्मोमीटर को इन्वेंट कौन किया है, तो डीजी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ये हो जाएगा डीजी फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना रहता है, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। अगर क्या ये नॉन वोलाटाइल सॉलिड इज एडेड टू वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो अगर नॉन वोलाटाइल सॉलिड अगर ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चेंज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन सेंटीग्रेड स्केल कोरस्पॉन्डिंग टू व्हाट चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, तो 115 का आप जब चेंज करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 18 डिग्री, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो रेशियो होता है 1:2:3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका क्या होता है, तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है आपका उसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब, तो इसमें क्या होता है, हीट ऑब्जॉर्ब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो हीट ऑब्जॉर्ब होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ऑलरेडी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली ऑफ गैसेस स्टेट, ठीक है, तो सॉलिड से अगर डायरेक्टली आप गैसेस के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब सब्लिमेशन हो जाएगा। सॉलिड यहाँ पे है डायरेक्टली गैस, ठीक है, तो हम क्या लिक्विड को जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सब्लिमेशन से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब देखेंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन ए अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, ठीक है, तो इसमें कौन सा फिनोमिना होता है, तो फिनोमेना होता है आपका इवापोरेशन, ठीक है, तो उससे क्या वाटर ठंडा रहता है, मतलब कूल रहता है, इवापोरेशन। ए लिक्विड इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल डाउन एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड बट फर्दर कूलिंग डाउन एट 0 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड द लिक्विड इज, ठीक है, तो लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड आपका वाटर होता है, ठीक है, तो वाटर का डेंसिटी भी मैक्सिमम कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, तो एक द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड जो है ना डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो 121 का मतलब इट्स मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मास पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्टेंस गाइज फायर मतलब ये मोर क्विकली, ठीक है, तो 122 का क्या हो जाएगा आपका, 122 का बी हो जाएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक द इफेक्ट आई फील टावर टॉलर ड्यूरिंग समर, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, समर में इसमें थर्मल के कारण, ठीक है, तो थर्मल के कारण नहीं होता, मतलब लेंथ वहाँ बढ़ता है, एक्सपेंड करता है। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हुए, ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज कैसे करता है, तो 124 का क्या हो जाएगा आपका, 124 का ये हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, तो एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट का रिलीज होता है, ठीक है, तो 125 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हीट का रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक में हीट का रिलीज होता है और एंडोथर्मिक में हीट का एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विथ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और जीरोथ लॉ के बारे में बात करें तो टेम्परेचर के बारे में बात करता है, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में, एट फर्स्ट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका वाटर का टेम्परेचर का मैक्सिमम होता है। व्हाट इज़ द कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग गैस इनटू लिक्विड, ठीक है, तो गैस से लिक्विड में अगर कन्वर्जन करना है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें आपका कंडेंसेशन करेंगे, ठीक है, कंडेंसेशन करेंगे गैस से लिक्विड में आने के लिए। वाटर बॉयल एट ए लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, जो मतलब प्रेशर जो होता है ना लेस रहता है, ठीक है, तो प्रेशर एयर प्रेशर लेस के कारण जो है ना वाटर बॉयल हो जाता है लो टेम्परेचर में एट हायर एल्टीट्यूड में। कुकिंग टेकिंग लॉन्गर टाइम, ठीक है, कुक मतलब जिसमें टाइम ज़्यादा मतलब ले सकता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट टाइम, तो लॉन्गेस्ट टाइम कहाँ पे ले सकता है, ठीक है, तो कहाँ पे ले सकता है, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट वगैरह, माउंट एवरेस्ट का हाइट तो पता है ना सबसे ज़्यादा हाइट में है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्मोफ्लक्स प्रिवेंट हीट लॉस बाय, ठीक है, तो थर्मो जो फ्लक्स होता है हीट प्रिवेंट लॉस मतलब रोकता है किसका द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, और उसके बाद कंडेंसेशन और कन्वेक्शन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द क्लाउड फ्लोट इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ दियर लो। ठीक है, तो क्लाउड जो फ्लोट करता है एटमोसफियर में किसके कारण, तो उसमें डेंसिटी के कारण, लो डेंसिटी के कारण। ठीक है, तभी तो ऊपर जाती है। जिसका डेंसिटी कम होता है ना तो ऊपर आपको तैरता होता है। जैसे वाटर में अगर क्या करोगे, जिसका तैरने का मतलब होता है डेंसिटी कम, तो इसलिए ऑयल वगैरह का वाटर में तैरने लगता है, उसका डेंसिटी कम होता है। ठीक है, जैसे डेड सी में क्या डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और उसका, तो वहाँ पे आप जाओगे तो ह्यूमन भी वहाँ पे डूबता नहीं है, तो वहाँ तैरेगा डेड सी में। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू इट्स वॉल्यूम इज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ठीक है, पहला डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बाय व्हिच ए कूलिंग सिस्टम, ठीक है, रेडिएटर इन ए मोटर कार वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या वर्क करता है, इसमें कन्वेक्शन वर्क करता है। इसमें क्या वर्क करता है, कन्वेक्शन वर्क करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है,